हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने ये सैम्पल पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू कर लिया था, तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे जो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और ये 2 मार्क्स कैरी करता है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमें 84 एंड 144 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप खुद से इसको कीजिए। इसका आंसर क्या आता है देखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें 84 एंड 144 का प्राइम फैक्टर करना होगा। तो 84 का 2 से डिवाइड करने पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 2 2 1 3 से इसे डिवाइड करना होगा 21 3 7 जा एंड 144 को हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो आप देखिए 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 2 72 टाइम जाएगा एंड ये 36। तो इस प्रकार आप इसे प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। तो हमें 84 का प्राइम फैक्टर करने पे 84 इक्वल टू हम इसे 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं एंड 3 इंटू 7 एंड 144 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 कितना टाइम आया 1 2 3 4 मीन्स 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 2। यानी हमें 84 और 124 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144। तो हमें पता है कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पावर है हर एक नंबर का लोएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 का लोएस्ट पावर दोनों में से यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है। दैट मीन्स लोएस्ट पावर आपका जाएगा 2 टू द पावर 2 एंड यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है मीन्स 3 का पावर 1 एंड यहाँ पे 7 नहीं है। दैट मीन्स 3 का 7 टू द पावर 0 यानी ये यानी 2 टू द पावर 4 एंड 3 दैट इज 12। यानी एचसीएफ ऑफ 84 और 1 एंड 144 इज 12। तो जो एचसीएफ आ रहा है वो हमें 12 मिल रहा है। तो इस टाइप से आप प्राइम फैक्टर से इसे सॉल्व करना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए एंड हमें इसी फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कीजिए इसका आंसर क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रायंगल से आया है। ट्रायंगल से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो आप फिगर बनाइए ABC। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे एक फिगर बनाइए आप एंड DE हमें यहाँ पे एक लाइन पैरेलल करना होगा BC का। ये DE है। DE पैरेलल टू BC ये क्वेश्चन में गिवन है। BC इज पैरेलल टू DC ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। एंड देखिए अब क्या गिवन है AD इक्वल टू 1.5 ये है 1.5 एंड DB ये है आपका 4.5 एंड AE है 2। हमें EC फाइंड आउट करना है EC यानी ये इसे x का मान लेते हैं। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो बीपीटी थ्योरम है उसमें हम प्रूव करते हैं कि ये ट्रायंगल में ये जो DE होता है ये अगर ये पैरेलल है तो इसके बीपीटी थ्योरम का रिवर्स है कि DE इज पैरेलल टू BC देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ AD बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाय EC। यानी बीपीटी थ्योरम का जो रिवर्स थ्योरम है यानी सेकंड पार्ट थ्योरम 2 यहाँ पे बताया गया है कि जो DE है ये पैरेलल BC के देन ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। ये गिवन ये वहां पे दिया हुआ है। तो
तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ए डी का वैल्यू पुट करते हैं 1.5 एंड डी बी ये है 4.5, ए ई है 2 एंड ये एक्स है। तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड आउट करना है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये 1.5x इक्वल टू 4.5 इंटू 2 दैट मीन्स 4.5 इंटू 2। अब यहाँ में से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4.5 इंटू 2 बाय 1.5। पॉइंट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों में 1 1 है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा, तो x का जो वैल्यू आ रहा है ये आप देख रहे होंगे 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। बच्चों ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बीपीटी थ्योरम ही है, बीपीटी थ्योरम का रिवर्स नहीं है, ये बीपीटी थ्योरम है कि डीई कोई ट्रायंगल है, उसमें कोई एक साइड के पैरेलल कोई थर्ड साइड ड्रॉ किया जाता है, तो वो दोनों कॉरस्पॉन्ड ये दोनों लाइन इसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी का। ये बीपीटी थ्योरम से ही है, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 में ही और करके दिया हुआ है, तो ये और क्वेश्चन को भी हम देखते हैं क्या है ये। तो स्टूडेंट्स 22 का जो सेकंड पार्ट है, जो और में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपके सामने है। आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में बनाइए, देखिए ये आपसे बन रहा है यानी। एंड पूछा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये पूछ रहा है। ये कुछ एंगल दिया हुआ है, आप देखिए। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर यहाँ पे बनाते हैं। ये ए बी सी है एंड अनदर एक ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल है ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है। जैसे गिवन है वहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल ए 60 है एंड एंगल बी 30 है, एंगल क्यू यहाँ पे 30 है, एंगल आर यहाँ पे 90 है। तो एंगल पी क्या होगा, हमें देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि एंगल का तीनों एंगल, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 आता है। तो आप दोनों को देख रहे होंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90 आ रहा है, तो ये पक्का 90 होगा। फिगर के अकॉर्डिंग बन जाइए। आप यहाँ पे देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 हो रहा है। तीनों का सम 180 होना चाहिए। 180 में आप 90 माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा। फिगर में आ जाइए, ये 90 है। अब यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि ये 30 है, ये 90 है, तो दोनों का सम होता है 120 एंड तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 एंड 180 में जब आप 120 माइनस करेंगे तो जरूर आपको 160 ये आपको 60 मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? सिमिलर होने के लिए साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दो ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आप यहाँ पे बताइए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल, जब ये दो एंगल ए बी सी का पी क्यू आर के दो एंगल के बराबर बता दे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये जो 90 आया है यहाँ पे 60 कैसे आ रहा है, इसको आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा ऊपर में। तो इस टाइप से हम प्रूव कर लिए कि ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से सॉल्व करना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
तो आप प्रैक्टिस रखिए, जारी रखिए, आपका क्वेश्चन भी बनेगा। आप मेहनत कीजिए अच्छे से, लगातार करते रहिए, आपका स्कोर जरूर बेटर से बेस्ट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। तो देखिए आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ये आपका सर्कल से क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गिवन है कि जो मिनट हैंड है इसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी हमें ये बताना है कि 5 मिनट में मिनट हैंड, मिनट जो सुई होता है, घड़ी का मिनट सुई होता है, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है, कितना एरिया वो कवर करता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हैंड है, मिनट हैंड है, यहाँ पे बना लेते हैं। ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एंड ये जो मिनट हैंड दिया है ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, यानी 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। एंड हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं एंगल कितना है। तो देखिए टोटल ये एंगल होता है 360 एंड ये होता है 60 मिनट। एक राउंड जब ये मिनट सुई एक राउंड में करेगा तो ये 60 मिनट टाइम लेता है। तो हमें ये 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना एंगल बनता है वो आ जाएगा, और हमें फाइंड आउट करना है 5 मिनट का। यानी आप देख रहे हो 6 5 30, यानी जो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी हमें अब फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 360। तो पाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 7, 22/7 एंड आर 7 × 7 एंड एंगल आ रहा है थीटा है, ये 30 है, 30/360। 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 एंड 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ये 6, ये 11। तो बच रहा है यहाँ पे 11 × 7/6, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 11 77/6 सेंटीमीटर। इसके लिए आपका एरिया आ गया। यानी जो एरिया 5 मिनट में ये मिनट सुई है वो 5 मिनट में 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बना है, स्वेप्ट करेगा, कवर करेगा। ये हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आप सबने ये क्वेश्चन बहुत इजी से कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। 23 में भी ये सेकंड पार्ट दिया है और करके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये भी सेम इसी प्रकार है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था और में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। पहले वाला में हमें एरिया फाइंड आउट करना था, सेकंड वाला में ये आर्क फाइंड आउट करना है। आर्क दैट मीन्स यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है ये फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए एंगल जो क्या बोलते हैं रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, यानी मिनट हैंड है ये 7 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 7 ही होगा। एंड टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट में हम पहले ही देख लिए हैं, 5 मिनट में ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखते हैं कि ये आर्क का लेंथ कितना होता है। आर्क का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस का जो एरिया है उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आने वाला है 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। देखिए जब हमें एरिया फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगा रहे थे, और जब हमें आर्क फाइंड आउट करना है तो सर्कमफेरेंस का एरिया फाइंड आउट करते हैं और थीटा बाय 360 से दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आर्क फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे सर्कमफेरेंस होगा, एंड जब एरिया फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम
2 पाई का वैल्यू पुट करते हैं एंड 7 आर का वैल्यू 7 है, थीटा है 30 360, 1 जा 12 जा 7 से 7 कैंसल आउट हो गया 6 3 11, यानी जो आंसर आ रहा है 11/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर का है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत ही इजी से कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है कि जो एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ सर्कल, एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी हमें प्रूव क्या करना है कि एक सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल के एंड यहाँ पे एक डायमीटर, डायमीटर यानी ये सेंटर से पास होगा एंड ये डायमीटर का एंड पे टेंजेंट ड्रॉ, हमने दोनों साइड में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हम सबको पता है कि जो लाइन रेडियस से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है यानी रेडियस एंड टेंजेंट दोनों एक दूसरे से 90 एंगल बनाते हैं। जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ पे 90 का, ये 90 है, तो आप देखिए ये भी एक टेंजेंट है, ये भी रेडियस से अटैच है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने इसको भी 90 कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे दो लाइन है, उसका अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों P एंड Q पैरेलल होगा। हम सबको पता है कि जब ये टू पैरेलल लाइन एक दूसरे को, टू पैरेलल लाइन है, उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये कोई L है, ये M है, इसको कोई N लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, L और M दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो जो अल्टरनेट एंगल है ये दोनों इक्वल होता है, ये हम सबको पता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ये अल्टरनेट एंगल होता है, ये जेड बनता है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये जेड बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जेड बनता है ये। तो यहाँ पे भी देखिए ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो रहा है दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। बस इसी बात को हमें लिख देना है। तो हम इसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना होगा, लैंग्वेज में लिखना होगा कि ये जो टेंजेंट मेक 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इससे बताना पड़ेगा। दैट मीन्स ये O है, इसको नाम दे देते हैं A B, ये C दे देते हैं, ये D E, ये F है, ऐसे नाम दे दीजिएगा। आपको ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या नाम देना है। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि ये टेंजेंट है, देयरफॉर एंगल A बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसको आप बताइए एंगल ई डी सी, ई डी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप ये बताइए कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ई डी ओ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए 90 डिग्री। सो यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे लिख दीजिए AOB and C, एंगल AOBO and EDO are alternate angle. So PQ must be parallel to P parallel to Q. P must be parallel to Q. ये आप लिखिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो 2 मार्क्स का बहुत लेंदी आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ये लेंदी नहीं होने वाला है, 4-5 लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इस टाइप से ये 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए,
ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आप इसे सबसे पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ पे गिवन है sin a इक्वल टू cos a एंड हमें फाइंड आउट करना है 2tan स्क्वायर a प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चों को जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बहुत हार्ड लगता है, तो ये वैसे हार्ड नहीं है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसके जितने फॉर्मूला है उसे आप याद कीजिए, तो आपको जरूर ये इजी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना था। सबसे पहले तो आप अपने खुद से ये चेक कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है ये sin a इक्वल टू cos a गिवन है। हमें tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी tan कब आएगा, tan कब आता है। हम सबको पता है कि tan का वैल्यू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा आता है, ये tan थीटा आता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन है sin में, अब हम इसे tan बनाने के लिए क्या करेंगे। अब सोचिए tan बनाने के लिए क्या करेंगे। sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर हम ये दोनों साइड में हम cos a से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा। देखिए sin a बाय cos a इक्वल टू tan थीटा, तो हम इसे tan a लिख सकते हैं एंड cos a इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, 1 आ जाएगा, यानी tan a इक्वल टू हमें मिल रहा है 1। अब tan a का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना होगा। अब tan a का वैल्यू 1 आ रहा है। देखिए अब इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। अब पुट करते हैं, देखिए 2 tan स्क्वायर a प्लस 1, tan थीटा का वैल्यू 1 है तो 1 एंड स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, दैट मीन्स ये आ रहा है 3। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए कितना छोटा सा स्टेप में आपका आंसर आ गया, तो आपको बहुत लेंथी खींचना नहीं है। तो इस टाइप से हमने अभी जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी के जो जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सोल्व कर दिया। तो आज केवल सेक्शन बी ही करते हैं, सेक्शन सी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करा के सोल्व करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन सी करने वाले हैं, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करते रहिए ताकि आपका एग्जाम बेटर हो। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।